बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। आज हमने बाब चहारुम अखलाक़ व आदाब के सबक नंबर 6 के बारे पढ़ना है, जिसका उन्वान है हक़ूक़ुल इबाद। क्या उन्वान है? हक़ूक़ुल इबाद। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अखलाक़ व आदाब के बारे। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अखलाक़ किसकी जमा है? खुल्क़ की। अखलाक़ जमा है खुल्क़ की। खुल्क़ इसका वाहिद है। जी स्टूडेंट्स, अखलाक़ जमा है खुल्क़ की, खुल्क़ इसका वाहिद है। इसके क्या मायने हैं? आदत या खसलत। अखलाक़ का मतलब है आदत या खसलत। जी, आदत या खसलत। आदाब। आदाब अदब की जमा है। अदब की जमा है। जी स्टूडेंट्स, अदब का क्या मतलब है? तौर तरीके। तौर तरीके। तो अखलाक़ व आदाब का मतलब हुआ किसी इंसान के आदात व खसाइल और तौर तरीके क्या कहलाते हैं? अखलाक़ व आदाब। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। किसी इंसान के तौर तरीके और आदत व खसाइल। जी,
हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी इंसान के आदत व खसाइल और तौर तरीके अखलाक व आदाब कहलाते हैं। ये थी अखलाक व आदाब की तारीफ़। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्लास 6 में भी आपको बताया जा चुका है कि अखलाक व आदाब से क्या मुराद है। जी, अब हम बात करेंगे हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद किसे कहते हैं, आप जानते हैं? हकूक जमा है हक की। हकूक जमा है हक की। हक वाहिद है और हकूक जमा है, जिसका मतलब है फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी। जी, ये जमा है और ये इसका वाहिद है। इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी। इबाद, इबाद किसे कहते हैं जी? इबाद अब्द की जमा है। इबाद अब्द की जमा है। अब्द वाहिद है, जिसका मतलब है बंदा। अब्द का क्या मतलब है? बंदा। तो इबाद चूँकि जमा है, इसका मतलब होगा बंदे। तो हकूकुल इबाद का मतलब हुआ बंदों के हकूक। क्या मतलब होगा? बंदों के हकूक। हकूकुल इबाद में बहुत से हकूक शामिल हैं। मसलन रिश्तेदार, मेहमान, मरीज़, पड़ोसी, खादिम वग़ैरह। लेकिन हमने इस सबक में जिन हकूकुल इबाद के बारे पढ़ना है, उनमें रिश्तेदार, मेहमान और मरीज़ के हकूक शामिल हैं। यानी हमने इस सबक में 3 किस्म के हकूकुल इबाद के बारे पढ़ना है। कौन कौन से? रिश्तेदार, मेहमान और मरीज़। स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 खोलिए। सफ़ा नंबर 78 खोलिए। हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम है पढ़ाई। जी, खोल लिया? आज हमने सफ़ा नंबर 78 की रीडिंग करनी है।
आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि आप मुश्किल अल्फाज के मायने लिख सकें। मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते जाइए और मेरे साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिखते जाएं। इसके अलावा आपको MCQs के बारे बताया जाएगा कि इस सबक में कौन कौन से MCQs बन सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन यानी मुख्तसर सवालात कौन कौन से इसमें बन सकते हैं, आप उनको भी अंडरलाइन करते जाइए। जी, खोल लिया। हकूक हक की जमा है। हकूक हक की जमा है। इबाद अब्द की जमा है, जिसके मायने बंदा के हैं। आपको ये बताया गया है कि हकूक हक की जमा है। हकूक जमा है और हक इसका वाहिद है, जिसके क्या मायने हैं? फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी। फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी। इबाद अब्द की जमा है, जिसका मतलब है बंदा। तो इबाद के क्या मायने हुए? बंदे। जी, हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के वो हकूक़ हैं जिनका अदा करना फ़र्ज़ है। इनमें वालिदैन, औलाद, पड़ोसी, रिश्तेदार, मेहमान, मरीज़, मुसाफिर और ख़ादिम वग़ैरह शामिल हैं। इस्लाम ने हकूकुल इबाद की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदों के हकूक़ को जब तक हक़दार माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। आपको बताया गया है कि हकूकुल इबाद में बहुत से हकूक़ शामिल हैं, जिनमें वालिदैन, औलाद, पड़ोसी, रिश्तेदार, मेहमान, मरीज़, मुसाफिर और ख़ादिम वग़ैरह शामिल हैं। ये तमाम हकूकुल इबाद हैं। हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि इस्लाम ने हकूकुल इबाद की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदों के हकूक़ को जब तक हक़दार माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। अगर हम बात करें हकूक़ की, तो हकूक़ कितनी किस्म के हैं? आप पहले क्लास 6 में हकूक़ के बारे पढ़ चुके हैं। हकूक़ की कितनी इक़साम हैं? जी, पढ़ा था ना आपने क्लास 6 में। हकूक़ की 2 इक़साम हैं। हकूक़ की 2 इक़साम हैं। हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह और
हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के हकूक़, यानी वो हकूक़ जो अल्लाह ताला की जानिब से बंदों पर आयद होते हैं। हकूकुल्लाह से क्या मुराद है? वो हकूक़ जो अल्लाह ताला की जानिब से बंदों पर आयद होते हैं। मसलन नमाज, रोज़ा वग़ैरह। नमाज, रोज़ा वग़ैरह। और हकूकुल इबाद कौन से हकूक़ होंगे? बंदों के हकूक़। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? ऐसे हकूक़ जो बंदों पर आयद होते हैं। ऐसे हकूक़ जो बंदों पर आयद होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस सबक में बताया जा रहा है कि बंदों के जो हकूक़ हैं वो अल्लाह ताला भी उस वक्त तक माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। वैल में रिश्तेदारों, मेहमानों और मरीज़ों के हकूक़ का तज़किरा किया जाता है। तज़किरा किसे कहते हैं? तज़किरा का मतलब है बयान करना। क्या मतलब है? बयान करना। मेरे साथ साथ आप ये मीनिंग्स लिखते जाइए। तज़किरा का मतलब है बयान करना। सबसे पहले हम रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे पढ़ेंगे। रिश्तेदारों के हकूक़। हमारा दीन हमें रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने की ताकीद करता है। अगर रिश्तेदार माली लिहाज से कमज़ोर हों तो उनकी माली मदद करना, बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत करना, गम और खुशी के मौक़ों पर उनका साथ देना और उनकी दीगर ज़रूरतों का ख़याल रखना रिश्तेदारों के हकूक़ हैं। आपको इसमें बताया गया है कि दीन इस्लाम में रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसकी बार बार तलकीन की गई है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। अगर वो माली लिहाज से कमज़ोर हैं तो उनकी माली मदद की जाए। इस्लामी तालीमात से हमें पता चलता है कि मालदार रिश्तेदार को
अपने गरीब और नादार अज़ीज़ रिश्तेदारों का ख़याल कैसे रखना है। यानी आप देखें कि अगर आपका कोई रिश्तेदार गरीब है, माली लिहाज से वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता और आप उसके मुकाबले में अमीर हैं, तो आप उसकी माली मदद करें, उसकी ज़रूरियात का ख़याल रखें। इसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत करें और गम और ख़ुशी के मौक़ों पर उनका साथ दें। आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब ख़ुशी का मौका होता है तो सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, और जब कोई गम का मौका होता है तो बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो कुरान करीम में भी है कि अगर कोई मुसलमान गम में मुब्तला है तो उसका साथ दें। यानी हमें गम और ख़ुशी दोनों मौक़ों पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा रिश्तेदारों की दीगर ज़रूरतों का ख़याल भी रखा जाए। रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने पर कुरान करीम में बार बार ताकीद की गई है। कुरान करीम में इसके हवाले से बहुत सी आयात मुबारका मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू। मैंने आपको बताया कि कुरान करीम में रिश्तेदारों का हकूक़ अदा करने की बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है। बार बार तलकीन की गई है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। आपकी किताब में एक कुरानी आयत दी गई है। क्या आयत है? वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू। वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू, ये किसके बारे में है? रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में कुरानी आयत दी गई है। वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू। वा का मतलब और, आती दो तुम, ज़िल कुर्बा रिश्तेदारों को, हक़्क़हू उनका हक़। तो बामुहावरा तर्जुमा इसका क्या होगा? और रिश्तेदारों को उनका हक़ दो। ये आयत मुबारका कुरान करीम की सूरे बनी इसराइल की आयत है। सूरे बनी इसराइल आपकी किताब में लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है सूरे बनी इसराइल 17-26। यहाँ पर जो 17 है ये सूरत नंबर है और 26 आयत का नंबर है। स्टूडेंट्स, 17 सूरत नंबर
और 26 आयत नंबर। अगर आप इस आयत मुबारका की तफसीर पढ़ना चाहें, तफसीर यानी उसकी तशरीह देखना चाहें कि इस आयत का क्या मतलब है, तो आप कुरान करीम से पढ़ सकते हैं। इस आयत की तफसीर इस तरह से होगी कि जो कुछ भी अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए, यानी आप जो कुछ भी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं, तो उसमें आप लोग सबसे ज़्यादा और सबसे पहले किसको तरजीह दें? रिश्तेदारों को तरजीह दें। आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, और रिश्तेदारों को उनका हक़ दो। तो इसका मतलब यही है कि आप जो कुछ भी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले रिश्तेदारों को तरजीह दी जाए। जी आगे देखें। रिश्तेदारी जोड़ने से अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क़ में फ़राख़ी और वुसअत पैदा कर देता है, और रिश्तेदारी का ख़याल रखने वाले की उम्र में भी इजाफ़ा हो जाता है। फ़राख़ी का क्या मतलब है? खुशहाली। फ़राख़ी, खुशहाली। रिश्तेदारी और सिला रहमी अख्तियार करने वालों के रिज़्क़ और उम्र में बेइंतहा बरकत और इजाफ़ा होता है। सिला रहमी से मुराद है यहाँ पर कि रिश्तेदारों से हुस्न सलूक किया जाए, यानी रिश्तेदारी को जोड़ना। इसे क्या कहते हैं? सिला रहमी। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करें सिला रहमी की, तो वो कुछ इस तरह से होगी: रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और मेल जोल को सिला रहमी कहते हैं। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और मेल जोल को सिला रहमी कहते हैं। सिला रहमी का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए: रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। सिला रहमी, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। और क़ता रहमी करने वाले का रिज़्क़ कम हो जाता है। क़ता रहमी किसे कहते हैं? रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना। रिश्तेदारी और सिला रहमी अख्तियार करने वालों के रिज़्क़ और उम्र में बेइंतहा बरकत और इजाफ़ा होता है, और क़ता रहमी करने वाले का रिज़्क़ कम हो जाता है। यानी इसमें बताया गया है कि सिला रहमी यानी अगर हम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो उससे हमारे रिज़्क़ और उम्र में इजाफ़ा होगा, और क़ता रहमी से रिज़्क़ कम हो जाता है। यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ अगर हम तोड़ देते हैं, तो उससे हमारे रिज़्क़ में कमी वाक़या होती है। ठीक है। क़ता रहमी का मतलब है
ताल्लुक़ तोड़ना। अगर हम सिला रहमी के फ़वाइद देखें तो बहुत से फ़वाइद होते हैं। जैसे अगर हम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करेंगे तो हम बहुत सी मुसीबतों और आफ़ात से महफूज रहेंगे। यानी सिला रहमी मुसीबतों और आफ़ात से निजात का ज़रिया है। और इसके अलावा क्या फ़ायदा होगा? रिस्क में इजाफ़ा होगा। ठीक है जी। और अगर दूसरी तरफ हम क़िता रहमी पर बात करें तो इसके तो बहुत से नुकसानात होंगे, फ़ायदा तो कोई भी नहीं होगा। यानी इंसान बहुत सी मुसीबतों और आफ़ात में मुब्तला हो जाएगा और इसके अलावा उसके रिस्क में कमी वाक़या होगी। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम सिला रहमी कायम करें, यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें और क़ता रहमी से परहेज़ करें। क़ता रहमी का मतलब है रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसको ये पसंद हो कि इसकी रोज़ी में वुसअत और इसकी उम्र में बरकत हो तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। आप देखें कि आपको सिला रहमी करने पर ज़ोर दिया जा रहा है और क़ता रहमी से मना किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद गिरामी है, आपकी किताब में हदीस मुबारक दी गई है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हर सूरत रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। इससे अल्लाह ताला खुश होता है। और कुरान करीम में भी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक की बार बार तलकीन की गई है कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ये आपकी किताब में एक कुरानी आयत दी गई है इस हवाले से और एक हदीस मुबारक दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सी कुरानी आयत मौजूद हैं। जैसे अगर आप सूरह निसा की आयत मुबारक देखें कुरान करीम में, यहाँ मैं आपको उसका तर्जमा बता देती हूँ कि रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज़ करो। जी, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर
79 खोलिए, सफ़ा नंबर 79। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी क़यामत तक उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़राबतदारों के साथ हुस्न सलूक फरमाते, उनकी ख़बरगिरी फरमाते। ख़बरगिरी का मतलब है खैरियत दरियाफ़्त करना। क्या मतलब है? खैरियत दरियाफ़्त करना। ख़बरगिरी, खैरियत दरियाफ़्त करना। उनकी माली मदद करते, उनके काम आते, उनकी ज़रूरतों का ख़याल रखते। रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, अपनी चादर मुबारक बिछा देते और उन्हें उस पर बिठाते। जब तक रहती हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ उनसे बातें करते, अपना कान मुबारक उन्हीं की तरफ किए रखते। जब जाने लगती तो सवारी पर सवार होने में मदद करते, तोहफ़े देकर रुख़सत करते, दूर तक छोड़ने जाते। इसमें आपको बताया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई बहन थी उनका नाम था हज़रत शीमा। वो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और उन्हें अपनी चादर मुबारक पर बिठाते, और जब तक वो उनके पास रहती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें करते, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी, उनका एहतराम किया जाता था। और जब वो रुख़सत होने लगती यानी जाने लगती तो सवारी पर सवार होने में उनकी मदद फरमाते। इसके अलावा उनको दूर तक छोड़ कर आते और जाने से पहले उनको तोहफ़े देते। ये थे रिश्तेदारों के हकूक़, यानी रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने की बार बार तलकीन की गई है कि रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से पेश आया जाए, उनका हर तरह से ख़याल रखा जाए, उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखा जाए, उनकी माली मदद की जाए, अगर बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत की जाए। इसके अलावा अगर उनको कोई दुख आ पहुंचा है यानी वो किसी गम में मुब्तला हैं तो उसमें उनके साथ बराबर के शरीक हों, और अगर खुशी का मौका है तो उसमें भी उनके साथ शरीक हों, उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखें। इसके अलावा क़ता रहमी से बार बार मना किया गया है। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे बयान कर दिया है कि हर हाल में सिला रहमी कायम की जाए, क़ता रहमी से परहेज़ की जाए। इसके साथ ही आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ।
स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 79 खोलिए। हमारा दूसरे दिन का काम है पढ़ाई। सफ़ा नंबर 79 पर हमने अपनी बाकी रीडिंग करनी है। जी खोल लिया। मेहमानों के हकूक़। आज हमने इसमें मेहमानों के हकूक़ के बारे पढ़ना है कि मेहमान को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया गया है। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है। जी स्टार्ट करें रीडिंग। इस्लाम ने मेहमानों को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया है और उनके हकूक़ अदा करने की ताकीद की है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मेहमान नवाज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब भी कोई मेहमान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खूब खिदमत करते, उसकी ज़रूरतों का ख़याल रखते, उसकी किसी बात का बुरा ना मनाते, उसे इज़्ज़त और तकरीम से रुख़सत करते। इस पैराग्राफ में मेहमानों के हकूक़ के बारे बताया गया है और ये बयान किया गया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मेहमान नवाज़ थे। उनके घर में जब भी कोई मेहमान आता तो वो उसकी खूब खिदमत करते, उसकी हर तरह की ज़रूरत का ख़ास ख़याल रखते और उसके साथ कोई ऐसी बात ना करते जिससे वो बुरा मना जाए। इस हवाले से अगर हम देखें कि बहुत से जो सहाबा कराम गुज़रे हैं वो भी मेहमानों के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आते, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते, उनकी ज़रूरतों का ख़याल रखते। मसलन अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में देखें तो उनके बारे ये आता है कि वो ख़ुद उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कि मेहमान उनके साथ ना होता था। यानी कि वो हमेशा यही ख्वाहिश रखते कि कोई मेहमान उनके साथ आकर बैठे और फिर वो खाना खाएं। वो खूब मेहमान नवाज़ थे। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयुक्रिम ज़ैफ़हू। क्या हदीस मुबारका है? मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयुक्रिम ज़ैफ़हू। तर्जुमा देखें, जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उस पर लाजिम है कि मेहमान का एहतराम करे। इस हदीस मुबारका से ज़ाहिर है कि मेहमान के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, यानी अच्छा सलूक किया जाए, उसकी हर तरह की ज़रूरतों का ख़याल रखा जाए, उसकी हर तरह से खिदमत की जाए, उसको जो चीज़ें खाने में पसंद हों उनका एहतमाम किया जाए। आगे देखें, मेहमान नवाज़ी
तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेहमान नवाज़ी, जज्बा एसार और कुर्बानी का बेहतरीन नमूना है। ख़ुद भूखे रहते और दूसरों को खिलाते, कई कई दिन तक घर में फाके रहते। चूल्हा ना जलता, लेकिन साइल कभी इस दरे अक़दस से खाली ना गया। साइल का क्या मतलब है? साइल कहते हैं हाजतमंद को। साइल का मीनिंग है हाजतमंद, यानी अगर कोई फ़कीर या ज़रूरतमंद या हाजतमंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस पर तशरीफ़ लाता तो वो कभी यहाँ से खाली ना गया। हालांकि कई कई दिन ऐसा भी होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा तक ना जलता, यानी कि उनके घर में कई कई दिन खाने पीने की कोई चीज़ ना बनती, कई कई दिन फाके रहते यानी भूखे रहते। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ज़रूरतमंद या हाजतमंद या फ़कीर यानी साइल आपके घर से खाली हाथ रुखसत हुआ हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सरबराह ममलकत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात ने कभी सैर होकर ना खाया। सैर होकर यानी पेट भरकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरबराह ममलकत होने के बावजूद कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। दोबारा देखें, सरबराह ममलकत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात ने कभी सैर होकर नहीं खाया, लेकिन दूसरों की ज़रूरियात का हमेशा ख़याल रखा। यानी उन्होंने कभी ख़ुद पेट भर कर नहीं खाया था। हालांकि कितनी अजीम शख्सियात थीं, अजीम हस्तियाँ थीं, लेकिन उन्होंने कभी पेट भर कर नहीं खाया। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा दूसरों की ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखा। यानी ऐसा नहीं हुआ कि अगर उनके पास कोई खाने की चीज़ नहीं है या कोई और इसके अलावा किसी चीज़ की कमी है तो वो किसी ज़रूरतमंद को भी खाली हाथ जाने दें। नहीं, वो हमेशा ज़रूरतमंद की मदद फरमाते, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती उसे पेश फरमाते। मीनिंग लिखें, सैर होकर पेट भरकर, हाजत ज़रूरत। अब यहाँ पे आपकी किताब में एक वाक़या बयान किया जा रहा है कि एक दफ़ा एक भूखा शख्स बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हाजत बयान की यानी ज़रूरत बयान की। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पानी के अलावा कुछ ना था। एक सहाबी ने उसे अपने यहाँ मेहमान ठहरा लिया। घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि खाना सिर्फ़ बच्चों के लिए काफ़ी है। उन्होंने बीवी से कहा कि बच्चों को बहलाकर भूखा सुला दो और जब मेहमान के साथ खाना शुरू कर दिया जाए तो किसी तरह से चिराग बुझा देना ताकि मेहमान यही समझे कि हम खाने में शरीक हैं। ऐसा ही किया गया। मेहमान ने पेट भरकर खाना खाया और मेज़बान भूखे रहे। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी से फ़रमाया
कि तुम्हारी मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई। ये एक वाक़या बयान किया गया है कि एक दफ़ा एक सहाबी के घर में कुछ नहीं था, तो उसने एक मेहमान अपने यहाँ ठहरा लिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हाजत यानी ज़रूरत पेश कर चुका था। उसको एक सहाबी ने अपने यहाँ मेहमान ठहरा लिया, तो उस सहाबी के घर में सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए खाना मौजूद था, लेकिन इजाफ़ी खाना नहीं था। तो उन सहाबी ने अपनी बीवी से कहा कि बच्चों को किसी तरह भूखा सुला दो, उनको समझा बुझाकर, उनको बहलाकर किसी तरह भूखा सुला दो, और जब मेहमान खाना शुरू करें तो चिराग बुझा देना यानी रोशनी बुझा देना, ताकि मेहमान यही समझे कि हम उसके साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन हकीकत में जो मेज़बान हैं वो खाना नहीं खा रहे। चुनांचे मेहमान ने पेट भर कर खाना खा लिया और मेज़बान जो थे यानी जो घर वाले थे वो भूखे रहे। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये वाक़या अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़या पता चला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फ़रमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारी ये मेहमान नवाज़ी बहुत पसंद आई है। जी, हमें भी चाहिए कि हम मेहमानों को खंदा पेशानी से खुश आमदीद कहें। खंदा पेशानी खुश मिजाज, खंदा पेशानी खुश मिजाज, खुश आमदीद कहें यानी उनको वेलकम करें, अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करें, उन्हें अल्लाह ताला की रहमत समझें, उनकी खिदमत करने में कोताही ना करें। कोताही का मतलब गलती ना करें। मेहमान को भी चाहिए कि मेज़बान को कोई ऐसी फरमाइश ना करे कि जिससे वो परेशान हो। उसके यहाँ ज़्यादा दिन क़याम ना करे। क़याम के दौरान कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मेज़बान की इज़्ज़त पर हर्फ आता हो या उसके लिए परेशानी का बाइस हो। मेहमान नवाज़ी इस्लामी माशरे का हुस्न है। हमें चाहिए कि इस हुस्न को बरकरार रखें। यानी लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है, उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाए, उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनकी ज़रूरत का हर तरह से ख़याल रखा जाए। इसके अलावा इसमें मेज़बान के बारे में भी बताया है, यानी कि मेज़बान को भी चाहिए कि वो मेहमान को मेहमान को चाहिए कि मेज़बान की ऐसी फरमाइश, यानी इसमें बताया गया है कि मेहमान को भी चाहिए कि मेज़बान को कोई ऐसी फरमाइश ना करे कि जिससे वो परेशान हो। यानी अगर मेज़बान के कुछ फ़राइज़ हैं तो मेहमान के भी कुछ फ़राइज़ हैं, उसकी भी कोई ज़िम्मेदारी है कि वो मेज़बान को कोई ऐसी फरमाइश ना करे जिससे उसको परेशानी का सामना हो। मतलब कि उसको कोई ऐसी डिमांड ना करे कि जी मुझे खाने में ये पसंद है, आप लाजमी यही बनाएं, जबकि उसके पास इतनी वुसअत ना हो कि वो वही खाना बना सके। तो लिहाजा इससे परहेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा मेहमान को चाहिए कि वो मेज़बान के घर में ज़्यादा दिन तक ना ठहरे, यानी ज़्यादा दिन तक उसके यहाँ क़याम ना करे। और यानी इसमें मुख्तसरन आपको बताया जा रहा है कि मेहमान को चाहिए कि वो मेज़बान को तंग ना करे। मसलन किस तरह से तंग ना करे, खाने में नुक्स ना निकाले, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे मरीज़ों के हकूक़। मरीज़ किसे कहते हैं? मरीज़ उस शख्स को कहा जाता है जो तिब्बी तवज्जो
निगरानी या इलाज हासिल करता है। यानी अगर आपसे मरीज़ की तारीफ़ पूछी जाए तो मरीज़ उस शख्स को कहा जाता है जो तिब्बी तवज्जो, निगरानी या इलाज हासिल करता है। मरीज़ आप जानते हैं आमतौर पर बीमार या ज़ख्मी को कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी एक और तारीफ़ पर गौर किया जाए तो वो ये है कि किसी मुआलिज के पास मुआयना करवाने के लिए जो शख्स जाता है उसे मरीज़ कहा जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि कुरान करीम में रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, मेहमानों के हकूक़ अदा करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, उसी तरह से मरीज़ों के हकूक़ अदा करने की भी बार बार तलकीन की गई है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करे। स्टूडेंट्स, मरीज़ों के हकूक़ सफ़ा नंबर 80 पर मौजूद हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 80 पर मरीज़ों के हकूक़ देखिए। जी, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करे। बीमारों की खिदमत करना, उनकी देखभाल करना, उनके इलाज मुआलजे में मदद करना और उनकी शिफा याबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना उनके हकूक़ हैं जिनका ख़याल रखना फ़र्ज़ है। आप लोगों ने हो सकता है ये हदीस मुबारका पढ़ी हो कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उस तरह से हक़ है कि अगर उस मुसलमान के जिस्म का कोई हिस्सा बीमार है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। यानी अगर आपके जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ है ना तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को, उस दर्द को महसूस करेगा। इस तरह से एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है। यानी कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इयादत करनी चाहिए, उसकी तकलीफ़ में उसका साथ देना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी सेहत याबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। हदीस कुदसी है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फ़रमाएगा कि ए इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा, ए परवरदिगार, आप सारी कायनात के रब हैं, भला मैं आपकी इयादत कैसे करता। अल्लाह ताला फ़रमाएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था और तू जानता था मगर तूने उसकी इयादत ना की। अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे भी वहीं पाता। जी, ये हदीस कुदसी भी मौजूद है। इसमें क्या बताया गया है कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ फ़रमाएगा कि ए इंसान, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की, तूने उसकी कोई खिदमत नहीं की, उसकी तीमारदारी नहीं की, वो बीमार था, उसकी खिदमत करनी चाहिए थी लेकिन तूने नहीं की। तो बंदा कहेगा, ए परवरदिगार, आप तो सारी कायनात के मालिक हैं, भला मैं आपकी इयादत कैसे करता। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था और तू जानता भी था कि वो बीमार है लेकिन तूने उसकी इयादत नहीं की। अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे भी वहीं पाता। यानी कि अगर तू मेरे उस बंदे की इयादत करता तो तू समझ के तूने मेरी ही इयादत की।
बीमारों की इयादत करने वालों के लिए अल्लाह ताला के फ़रिश्ते दुआ गो रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए सुबह के वक्त जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, और जो मुसलमान शाम को इयादत करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। यानी अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की इयादत के लिए सुबह के वक्त जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी दुआ के लिए मसरूफ़ रहते हैं, और अगर कोई मुसलमान शाम को किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ गो रहते हैं। बीमार लोगों की इयादत करने से अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। इयादत करने वाले के गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक इयादत करने वाले के लिए दुआए मग़फ़रत करती रहती है। इसमें बताया गया है कि जो शख्स किसी मुसलमान की इयादत करता है, किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, तो उस शख्स पर अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसकी वो इयादत कर रहा है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो इयादत करने वाला है उसके भी गुनाह मिटते हैं, उसके भी गुनाहों की बख्शिश फरमाई जाती है। और जो फ़रिश्ते हैं यानी जो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, वो इयादत करने वाले के लिए क्या करती है? दुआए मग़फ़रत करती रहती है, दुआए मग़फ़रत में मसरूफ़ रहती है। हमें चाहिए कि हम मरीज़ों की इयादत के लिए ज़रूर जाएं, हो सके तो उनके लिए फूलों का तोहफ़ा लेकर जाएं। तोहफ़ा किसे कहते हैं? तोहफ़ा यानी कोई भी इनाम वग़ैरह, ठीक है, आप मीनिंग लिख सकते हैं। तोहफ़ा, इनाम। आप लोगों ने ज़्यादातर ये नोट किया होगा कि जब कोई शख्स बीमार होता है तो वो जब उसके पास जाया जाता है किसी हॉस्पिटल में या उसके घर, अगर उसकी तीमारदारी के लिए, उसकी इयादत के लिए जाएं, तो अक्सर औक़ात उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर जाते हैं। आपकी किताब में भी लिखा है ना कि हमें चाहिए कि हम मरीज़ों की इयादत के लिए ज़रूर जाएं, हो सके तो उनके लिए फूलों का तोहफ़ा लेकर जाएं। जी, इससे क्या होता है कि मरीज़ की हौसला अफजाई होती है, ठीक है। उसके साथ अगर हम हमदर्दी वाला रवैया रखेंगे तो उसकी हौसला अफजाई होगी। हमें चाहिए कि हम उसकी हौसला अफजाई करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर वो बीमार है तो हम उसे कहें कि हो तुम बीमार हो गए हो, अब तुम इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल करोगे। नहीं, ऐसे तो उसकी दिल आज़ारी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि उसकी हमेशा हौसला अफजाई करें, उसके साथ हमदर्दी से पेश आएँ, उसको ये बताएं कि इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। जी, उनको हौसला दें, उनकी खिदमत करें और हमदर्दी से पेश आएँ। अगर उन्हें माली ज़रूरत पेश हो तो अपनी ताकत के मुताबिक पूरी कर दी जाए। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 81 खोलिए। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला से उनकी शिफा याबी के लिए दुआ करें और उनके पास ज़्यादा देर ना बैठें ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। मरीज़ों के हकूक़ की रीडिंग हमारी मुकम्मल हुई। इसमें यही बताया गया है कि बीमार की इयादत की जाए, उसके लिए दुआ गो रहें, उसके साथ अच्छा सलूक रवा रखें, यानी उसको हौसला दें, उसके साथ हमदर्दी से पेश आएँ, उसकी खिदमत करें,
और अल्लाह ताला से उसकी शिफा याबी के लिए दुआ गो रहें। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 81 खोलिए। हमारा तीसरे दिन का काम है सवालात के जवाबात तफसील से लिखें। सफ़ा नंबर 81 पर आप सवाल नंबर 1 देखिए। सवालात के जवाबात तफसील से लिखें। पहला सवाल है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में हकूकुल इबाद वाज़ह करें। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हकूकुल इबाद वाज़ह करें। स्टूडेंट्स, आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए और मेरे साथ साथ इसके सवालात के जवाबात बुक पर मेंशन करते जाएं। हमारे पहले सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 78 पर मौजूद है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 खोलिए। इसमें पहला पैराग्राफ देखें। हकूक़ हक़ की जमा है, इबाद अब्द की जमा है। यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन तक अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। जी मिल गया सब स्टूडेंट्स को? मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। सफ़ा नंबर 78 का पहला पैराग्राफ, हकूक़ हक़ की जमा है, इबाद अब्द की जमा है। यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन तक अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 2, रिश्तेदारों के हकूक़ की क्या अहमियत है? क्या सवाल है? रिश्तेदारों के हकूक़ की क्या अहमियत है? अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 खोलिए। इसमें लिखा है रिश्तेदारों के हकूक़, ये हेडिंग दी हुई है। जी रिश्तेदारों के हकूक़। हमारा दीन हमें रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने की ताकीद करता है। यहाँ से लेकर अगले सफ़े पर देखें, सफ़ा नंबर 79, मेहमानों के हकूक़ से पहले पहले तक, यानी रिश्तेदारों के हकूक़ की पूरी हेडिंग इस सवाल के जवाब में शामिल है। तोहफ़े देकर रुख़सत करते, दूर तक छोड़ने जाते। सफ़ा नंबर 78 से ये आपका जवाब शुरू होगा। आप हेडिंग लिखेंगे इसमें, रिश्तेदारों के हकूक़।
हमारा दीन हमें रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने की ताकीद करता है। यहाँ से लेकर सफ़ा नंबर 79 मेहमानों के हकूक़ से पहले तक, यानी क्या आखिरी लाइन है, तोहफ़े देकर रुखसत करते, दूर तक छोड़ने जाते, यहाँ तक। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए, मेहमान नवाज़ी की क्या अहमियत है? या आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, मेहमान नवाज़ी की अहमियत क्या है? अपनी किताब का सफ़ा नंबर 79 खोलिए। मेहमानों के हकूक़, जी खोल लिया। मेहमानों के हकूक़, ये भी पूरी हेडिंग इसमें शामिल है जो कि अगले सफ़ा नंबर 80 तक है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, इस तीसरे सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 79 पर मौजूद है। मेहमानों के हकूक़। इस्लाम ने मेहमानों को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया है। यहाँ से लेकर अगले सफ़े तक, सफ़ा नंबर 80 पर मरीज़ों के हकूक़ से पहले पहले हमें चाहिए कि इस हुस्न को बरकरार रखें। हमें चाहिए कि इस हुस्न को बरकरार रखें। जी अगला सवाल, सवाल नंबर 4, मरीज़ों के क्या हकूक़ हैं? मरीज़ों के क्या हकूक़ हैं? इसका जवाब सफ़ा नंबर 80 पर मौजूद है। मरीज़ों के हकूक़। यहाँ से ये हेडिंग्स आप लोगों ने आंसर में लिखनी है, जवाबात में लिखनी है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करे। यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा और अगले सफ़े तक, सफ़ा नंबर 81 तक, और उनके पास ज़्यादा देर ना बैठें ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। मरीज़ों के हकूक़ पूरी हेडिंग इस सवाल के जवाब में शामिल है। स्टूडेंट्स, ये तफसीली जवाब जो थे आपके, ये मुकम्मल हुए, यानी हमारा किताब के मुताबिक सवाल नंबर 1, सवालात के जवाबात तफसील से लिखें, मुकम्मल हुआ। आपके तफसीली सवालात के जवाबात में ये पूरा चैप्टर ही मुकम्मल हो जाता है, यानी आपके 4 तफसीली सवाल हैं और उसके जो जवाबात हैं चारों सवालात के, पूरा चैप्टर ही उसमें आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम किताब का सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। इसमें पहला सवाल क्या है? मरीज़ की इयादत करने की फ़जीलत बयान करें। क्या सवाल है? मरीज़ की इयादत करने की फ़जीलत बयान करें। जी, इस सवाल का जवाब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 80 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 80 खोलिए। मरीज़ों के हकूक़, इसका दूसरा पैराग्राफ। बीमारों की इयादत करने वालों के लिए अल्लाह ताला के फ़रिश्ते दुआ गो रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए सुबह के वक्त जाता है
तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, और जो मुसलमान शाम को इयादत करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। यहाँ तक आपके मुख्तसर सवाल का जवाब है। पहले मुख्तसर सवाल का जवाब यहाँ तक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देखिए। सफ़ा नंबर 81 खोलें और सवाल नंबर 2 देखें। क़ता रहमी करने वाले के बारे में हदीस शरीफ में क्या वाईद आई है? क्या सवाल है? क़ता रहमी करने वाले के बारे में हदीस शरीफ में क्या वाईद आई है? अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 खोलिए। सफ़ा नंबर 78, इसमें जो हेडिंग है रिश्तेदारों के हकूक़, इसके सेकंड पैराग्राफ से, यानी जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी सेकंड लास्ट लाइन से इस सवाल का जवाब शुरू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, ला यदखुलुल जन्नता क़ातिउन, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। यहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसकी अरबी भी लिख लें और तर्जुमा भी, दोनों चीज़ें, ठीक है। और अगर आप लोग इसकी अरबी नहीं याद कर सकते तो आप लोग सिर्फ़ इसका तर्जुमा याद करके लिख लें। अगर आप दोनों चीज़ें लिखेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप सिर्फ़ तर्जुमा लिख देंगे तो भी ठीक है जी। इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है। मुख्तसर सवालात के जवाबात में आपका सवाल नंबर 3 है, मेहमान की इज़्ज़त करने के बारे में कोई हदीस मुबारका बयान करें। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपकी किताब में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर पूरा सवाल नहीं लिखा। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 81 खोलिए, उसमें ये सवाल मौजूद है। सवाल नंबर 3, मेहमान की इज़्ज़त करने के बारे में कोई हदीस मुबारका बयान करें। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 79 खोलिए। सफ़ा नंबर 79, यहाँ पर हेडिंग दी गई है मेहमानों के हकूक़। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उस पर लाजिम है कि मेहमान का एहतराम करे। ये हदीस मुबारका है। यहाँ तक आपके तीसरे सवाल का जवाब है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप अरबी टेक्स्ट याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप सिर्फ इसका तर्जुमा भी याद करके लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए।
क्या सवाल है? मरीज की इयादत के कोई 2 आदाब बयान करें। क्या सवाल है? मरीज की इयादत के कोई 2 आदाब बयान करें। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 80 खोलिए। सफ़ा नंबर 80। सफ़ा नंबर 80 पर जो आखिरी पैराग्राफ है हमें चाहिए, ये वाला पैराग्राफ। आप इसमें से लिखेंगे, उनके लिए यानी मरीज़ों के लिए फूलों का तोहफ़ा लेकर जाएं। मरीज़ की इयादत के कोई से 2 आदाब हमने लिखने हैं। तो पहला क्या है? आप लिखेंगे नंबर 1, उनकी इयादत के लिए फूलों का तोहफ़ा लेकर जाएं। या आप लिख सकते हैं कि उनके लिए फूलों का तोहफ़ा लेकर जाएं। इसका जवाब आप लोगों ने इस तरह से मेंशन करना है। जब आप जवाब लिखेंगे तो आपने पॉइंट्स में लिखना है इसका जवाब। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या होगा? उनके लिए फूलों का तोहफ़ा लेकर जाएं। और इसका दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, सफ़ा नंबर 81 पर मौजूद है कि अल्लाह ताला से उनकी शिफायाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला से उनकी शिफायाबी के लिए दुआ करें। दूसरा पॉइंट, यह आपने क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहमानों से कैसा सलूक करते थे? क्या सवाल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहमानों से कैसा सलूक करते थे? कैसा सलूक करते थे? आप लोगों ने इस सबक की रीडिंग में ये पढ़ा है जी। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 79 खोलिए। यहाँ पर जो हेडिंग है मेहमानों के हकूक़, इसका पहला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा जी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मेहमान नवाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब भी कोई मेहमान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खूब खिदमत करते, उसकी ज़रूरतों का ख़याल रखते, उसकी किसी बात का बुरा ना मनाते, उसे इज़्ज़त व तकरीम से रुख़सत करते। यहाँ तक आपके सवाल नंबर 5 का जवाब है। आपका सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम किताब के सवाल नंबर 3 के बारे देखेंगे। आपकी किताब में एक्सरसाइज में यानी मश्की सवालात में खाली जगह का एक सवाल दिया गया है कि खाली जगह पुर करें। क्या सवाल है?
खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए और मेरे साथ साथ इनको यानी खाली जगह को पुर करते जाइए। जी, सबसे पहले है अब्द के मायने डैश के हैं। अब्द के मायने डैश के हैं। डैश में क्या आएगा? बंदा। अब्द के मायने बंदा के हैं। सेकंड है बीमारों की इयादत करनी चाहिए। बीमारों की डैश करनी चाहिए, तो डैश में क्या आएगा? इयादत। बीमारों की इयादत करनी चाहिए। आगे देखिए, मेहमान नवाजी डैश माशरे की खूबी है। मेहमान नवाजी डैश माशरे की खूबी है, तो डैश में क्या आएगा? किस माशरे की खूबी है? इस्लामी। मेहमान नवाजी इस्लामी माशरे की खूबी है। आगे, मेहमान नवाजी करना अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की डैश है, तो डैश में क्या आएगा? सुन्नत है। हमने इस सबक में मेहमानों के हकूक़ में पढ़ा है कि मेहमान नवाजी करना अंबिया कराम की सुन्नत है। नेक्स्ट देखें, रिश्तेदारों से डैश तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। यह हदीस आपने पढ़ी है रिश्तेदारों के हकूक़ में कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा, तो डैश में क्या आएगा? ताल्लुक़। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। इसके साथ ही आपका सवाल नंबर 3 खाली जगह पुर करें मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है जी? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, या दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। किताब का सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का या सही का निशान लगाएं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 82 खोलिए। सफ़ा नंबर 82।
हमारा पहला MCQs है वाति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, किस सूरत की ये आयत है? क्या है? सूरह कहफ, सूरह इखलास, सूरह बनी इसराइल और सूरह दुखान। तो किस सूरत की आयत है ये? सूरह बनी इसराइल। तो आप जीम पर टिक का निशान लगाइए। किस सूरत की आयत है? सूरह बनी इसराइल। जी, अगला देखिए, रिश्तेदार बीमार हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? अलिफ, उनके घर ना जाएं। बे, उनकी इयादत करें। जीम, उनसे ताल्लुक़ तोड़ लें। और दाल है, पड़ोसियों से ख़याल रखने को कहें। तो इसका दुरुस्त जवाब कौन सा होगा? बे वाला, उनकी इयादत करें। इसके दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। उनकी इयादत करें, बे पर। अगला देखिए, बीमारों की इयादत करने वाले के लिए फ़रिश्ते क्या करते हैं? बीमारों की इयादत करने वाले के लिए फ़रिश्ते क्या करते हैं? अलिफ, दुआ। बे, तस्बीह। जीम, इसाले सवाब। और दाल है हज। क्या करते हैं फ़रिश्ते? दुआ करते हैं। तो आप अलिफ पर टिक का निशान लगाइए। अगला MCQs देखिए, मेज़बान के घर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे उसे अलिफ, खुशी हो। बे, फ़ायदा हो। जीम, सुकून हो। और दाल, परेशानी हो। तो कौन सा इसका दुरुस्त जवाब होगा? परेशानी हो। आप दाल पर टिक का निशान लगाइए। अगला देखिए, मंदरजा झैल में से कौन सी बात मरीज़ के हकूक़ में शामिल नहीं? मंदरजा झैल में से कौन सी बात मरीज़ के हकूक़ में शामिल नहीं? अलिफ, उसे हौसला देना चाहिए। बे, उसकी खिदमत करनी चाहिए। जीम, उसके पास ज़्यादा देर बैठना। और दाल है, उसकी शफायाबी की दुआ करना। तो इसका दुरुस्त जवाब कौन सा होगा? जीम वाला, इसके पास ज़्यादा देर बैठना। ये वाली बात मरीज़ के हकूक़ में शामिल नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके मश्की सवालात मुकम्मल हुए। हमारा सवाल नंबर 4 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं मुकम्मल हुआ। हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो आपके मश्की सवालात में मारूज़ी सवालात दिए गए हैं कि ख़ाली जगह पुर करें और सवाल नंबर 4 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इन मारूज़ी सवालात के अलावा आप अपने इस पूरे सबक में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएंगे, यानी मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखेंगे और 10 ही MCQs बनाएंगे, यानी आप सवाल लिखेंगे कि मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये आप टोटल 10 बनाएंगे। कुल 10 सवाल बनाएंगे इस पूरे सबक में से। और एक और सवाल आप करेंगे कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आप लोग टोटल
10 MCQs बनाएंगे इस पूरे सबक में से। और इस बात का ख़ास ख़याल रखिएगा कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस यानी मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं और जो MCQs होंगे ये आपके मशकी मारूज़ी सवालात से मैच नहीं करने चाहिए। यानी आपने ऐसे सवालात बनाने हैं जो मशकी मारूज़ी सवालात में शामिल ना हों। यानी जो मुख्तसर सवालात आपके इस सबक में आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उसके अलावा आपने इस सबक में से 10 मुख्तसर सवालात बनाने हैं और 10 ही MCQs बनाने हैं जो आपके मशकी सवालात से मैच नहीं करने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा बाब चहारुम अखलाक व आदाब सबक नंबर 6 हकूकुल इबाद मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को पढ़ने में आसानी होगी। आप इसको बार बार पढ़ें। अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार देखें, बार बार सुनें, पढ़ें और याद करने के बाद इसको लिखें। इसके बाद अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।